नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वे क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज हम सोलेनॉइड पढ़ने वाले हैं, परिनालिका। तो सबसे पहले तो ये जो परिनालिका है सोलेनॉइड, ये टॉपिक फिजिक्स के अंदर एक तो 12th के अंदर चलता है, 12th NCERT में है। इसके अलावा IIT JEE मेंस के अंदर भी इम्पोर्टेंट है और BSc के अंदर भी आता है। इसके अलावा और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो परिनालिका है सोलेनॉइड है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोलेनॉइड के अंदर हम क्या क्या देखेंगे इस वीडियो के अंदर? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है परिनालिका। दूसरा, वाई वी नीड सोलेनॉइड, कि जो सोलेनॉइड है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आइडियल सोलेनॉइड है वो क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड या आइडियल गैस एंड आइडियल सोलेनॉइड। मतलब जो आइडियल सोलेनॉइड है उसके इनसाइड और आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा कंप्लीट देखें और अच्छे से समझें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले देखें कि व्हाट इज सोलेनॉइड, परिनालिका क्या है। तो देखो, परिनालिका के अंदर क्या करते हैं कि एक अचालक पदार्थ से बनी खोखली बेलनाकार पाइप पर इसकी लंबाई के अनुदिश विद्युतरोधी तारों को एक समान रूप से लपेटकर परिनालिका का निर्माण किया जाता है। यानी कि क्या होता है कि इसके अंदर एक अचालक पदार्थ से बनी हुई खोखली बेलनाकार पाइप होता है और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक विद्युतरोधी तार है ना, उसको लपेट देते हैं पास में। तो उससे जिसका निर्माण होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। और जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई भी एक अचालक यानी जो कुचालक पदार्थ से बना हुआ एक क्या खोखला पाइप है, ये एक खोखला पाइप है कुचालक पदार्थ से बना हुआ। अब इस पाइप के ऊपर हम विद्युतरोधी तार हैं उनको लपेट देते हैं पास में। ये मैंने विद्युतरोधी तार हैं ये एकदम से पास में लपेट दी है, ऐसे एकदम से नज़दीक। तो इससे जिसका निर्माण हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सोलेनॉइड। इसी को हम सोलेनॉइड बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर हम करंट फ्लो करवाते हैं, तो ये सोलेनॉइड है। इसके बाद हम देखें कि ये जो सोलेनॉइड है ना, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो एक तो जो सोलेनॉइड है ना वो टेलीविज़न के अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा जो सोलेनॉइड है उसको सिंक्रोट्रॉन के अंदर भी यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। तो जो सोलेनॉइड है ना उसको टेलीविज़न और सिंक्रोट्रॉन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो वहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, सोलेनॉइड का। इसके बाद में हम देखेंगे जो आइडियल सोलेनॉइड है वो क्या होता है, आइडियल सोलेनॉइड। तो हम आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो देखिए दोस्तों, जो आइडियल सोलेनॉइड है ना उसके अंदर क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आइडियल सोलेनॉइड है उसकी जो रेडियस है वो उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। मतलब लेंथ है ना सोलेनॉइड की वो तो बहुत ज़्यादा लेंगे और जो इसकी रेडियस है वो बहुत ही कम लेंगे। तो उसको हम बोलते हैं आइडियल सोलेनॉइड, जिसकी जो रेडियस है वो कंपेयर टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड बहुत ही कम है। और इसके अंदर क्या होता है, जो आइडियल सोलेनॉइड है ना उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग यूनिफॉर्म ही माना जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड यूनिफॉर्म माना जाता है। और इसके बाहर के आउटसाइड के जितने भी पॉइंट हैं आइडियल सोलेनॉइड के अंदर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो लिया जाता है। तो ये क्या हो गया, आइडियल सोलेनॉइड। अब हम देखें कि जो आइडियल सोलेनॉइड है उसके अंदर या उसके ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड, यानी जो परिनालिका है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कैसे निकाला जाता है, वो कहाँ पर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, वो देखें। तो देखो यहाँ पर ये कोई भी एक सोलेनॉइड है, इसके ऊपर ये वायर हैं ये लपेटे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर करंट प्रवाहित की जाती है। अब जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, हमें पता है कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस वायर के
चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पर जैसे इस वायर के अंदर करंट आई फ्लो होगा, इसके अंदर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब वो कैसे होगा, जैसे हम ये मान लें कि ये क्या है, सोलेनोइड है, इस पर ये फेरे, ये तार ऐसे लपेटे हुए हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये दर्शा रहा है कि तार है वो बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर अंदर बाहर की तरफ, और यहाँ जो तार है वो अंदर की तरफ जा रहा है क्रॉस। ये तो दर्शा रहा है कि ऐसे लपेटा हुआ है तार, ऐसे लपेटा हुआ है। तो यहाँ बाहर आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है। फिर ये दूसरे फेरे में तार बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर और ये अंदर। अब अगर इसमें करंट है, उसकी डायरेक्शन हम ऐसे ले लें, करंट आई, तो इस वायर के अंदर अगर करंट अपवर्ड बाहर की तरफ आ रही है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इस वायर को हम ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से और अंगुलियों को कर्ल करेंगे, अंगूठे को रखेंगे विद्युत धारा की दिशा में, करंट की दिशा में। तो जो अंगुलियाँ कर्ल होंगी वो किसकी डायरेक्शन को बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होगा। तो अगर आउटसाइड देखें तो इस तरफ, और अगर इनसाइड देखें तो ऐसे होगा। सेम कंडीशन इस वायर की होगी, आउटसाइड ऐसे, इनसाइड ये आउटसाइड, ये इनसाइड। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो इस पॉइंट पर इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ, इस वायर के कारण, और इस वायर के कारण होगी ऐसे। तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसे यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके अंदर बचेगा कौन सा, एक तो ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर और एक यहाँ पर। सेम कंडीशन इसके अंदर है, इसमें वायर है वो अंदर की तरफ जा रहा है, जो वायर है वो अंदर की तरफ, मतलब करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस वायर को हम ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे अंदर की तरफ। तो जो अंगुलियां हैं वो कर्ल किसकी डायरेक्शन को बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पर देखो, इनसाइड है वो तो डायरेक्शन ये हो गई, आउटसाइड डायरेक्शन ये हो गई। अब इसमें भी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण ऐसे, इसके कारण ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल अंदर बचा। अब जब आइडियल सोलेनोइड की बात करें तो उसके अंदर लेंथ है वो बहुत ज़्यादा रेडियस के कंपैरिजन में। तो ये जो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकल रही हैं वो जब इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा कर देंगे तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऐसे निकल रही है वो दूर दूर होंगी, उनकी डेंसिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसके आउटसाइड है उस मैग्नेटिक फील्ड को जीरो मान लिया जाता है, और इनसाइड है ना मैग्नेटिक फील्ड वो यूनिफॉर्म होगा। इनसाइड परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा। इसके बाद में हम देखें आगे हमें क्या करना है। हाँ, जैसे हमें कोई भी एक सोलेनोइड दी हुई है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाँ आपको पता है कि एम्पेयर सर्कुटल लॉ है वो लगाएंगे इसके अंदर। अब अगर आपको एम्पेयर सर्कुटल लॉ के बारे में नहीं पता है तो आप पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है एम्पेयर सर्कुटल लॉ के बारे में, तो आप वहाँ पर जाकर ये वीडियो को अच्छे से समझ लें कि एम्पेयर सर्कुटल लॉ है क्या। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमें परिनालिका दी हुई है उसमें एम्पेयर्स लूप मानेंगे, जिस भी पॉइंट पर हमें निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग एम्पेयर्स लूप मानेंगे। उसके बाद में उसमें एम्पेयर नियम लगाना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई एक परिनालिका ले ली जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, जो वायर हमने लपेटे हैं उसमें। अब एक लूप लिया कुछ इस तरह से PQRS, जिसकी लेंथ कितनी है L है, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N, फेरों की संख्या पर यूनिट लेंथ कितनी है, स्मॉल n है। तो क्या होगा, अब हम अंदर की बात करें, इस लूप के अंदर बात करें तो सबसे पहले देखो जो एम्पेयर सर्कुटल लॉ है ना वो क्या है, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। आपको पता है कि एम्पेयर सर्कुटल लॉ यही है, ये बंद परिपथ के लिए होता है सर्कुटल लॉ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं PQRS, इस पाथ के अलोंग चलेंगे हम और टोटल B.dl करेंगे और म्यू नॉट इंटू समेशन आई। अब अगर PQRS के अलोंग हमें जाना है तो सबसे पहले कौन सा होगा, अगर P पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं तो P से Q B.dl, Q से R, R से S और S से P होगा। वापस इस पॉइंट पर आगे टोटल कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू समेशन आई। अब देखो आगे क्या है, अब इसके अंदर कितनी टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है ना। तो जो पहली टर्म है वो तो इसके अंदर है
दूसरी टर्म देखो Q और R, आप ध्यान से देखेंगे कि Q और R जो हमने पाथ लिया है इसके प्रत्येक पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और जो हमने अल्पांश लिया है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कैसे परपेंडिकुलर हैं? देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे आएंगी इस तरह से, और हम अल्पांश सब उसके परपेंडिकुलर ले रहे हैं। कैसे? जैसे मान लो हमने अभी ये देखा, अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये ऐसे निकलेंगी, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ये कट कर गया, कट नहीं करेगा। जैसे यहाँ अलग से देखें हम, ये कोई एक परिनालिका है, इसके ऊपर ये फेरे लपेटे हुए हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे निकल रही हैं। अगर इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो तो, ठीक है। अब हमने लूप कुछ इस तरह से लिया है। अब इसके प्रत्येक पॉइंट पर देखें कि जो B है वो तो इसके अलोंग होगा, और जो DL है वो हमने ऐसे लिया है, तो बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो ये जो टर्म है कौन सी? QR वाली टर्म, और जो SP वाली टर्म है, दोनों टर्म जीरो जाएंगे। क्यों? हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं इसका B और DL का, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी और ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। ये टर्म भी जीरो होगी। कैसे होगी ये टर्म जीरो? यहाँ पर देखो हम आइडियल सोलेनोइड ले रहे हैं, तो आइडियल सोलेनोइड के आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है? जीरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया तो ये टर्म भी जीरो। बच गई कौन सी टर्म? PQ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, केवल एक टर्म ये बच गई। आगे देखो, अब इसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया B, और DL का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। B अगर हम DL छोटे छोटे अल्पांश है इसको कंप्लीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? टोटल इसकी लेंथ L, उसके बाद में म्यू नॉट इंटू करंट I। अब देखो ये जो हमने लूप लिया है एम्पियर्स लूप के अंदर, ये जो समेशन I है वो क्या होता है कि जो एम्पियर लूप है उसके अंदर टोटल कितना करंट है? I इनक्लोज्ड, वो लिया जाता है। तो अब इसके अंदर करंट कितना है टोटल वो देखो। तो इसके लिए ये देखो आप कि यहाँ पर क्या है, इसकी एकांक लंबाई है पर यूनिट लेंथ, उसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है? N, और लेंथ कितनी है? ये L है। तो टोटल L लेंथ में कितने फेरे हो जाएंगे? N इंटू L। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि पर यूनिट लेंथ के अंदर जो टर्न है वो N है, हमने L लेंथ ली है, उसके अंदर टर्न कितने हो जाएंगे? N इंटू L। एक जो टर्न है उसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? N L इंटू I। मैंने वही लिखा है यहाँ पर N L इंटू I। उसके बाद में देखो यहाँ पर B इक्वल टू म्यू नॉट N I, L से L कैंसिल आउट कर दिया, B की वैल्यू आ गई यहाँ से म्यू नॉट इंटू N I। म्यू नॉट है वो निर्वात की चुंबकशीलता है, N है वो परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, I है वो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो N है इसको हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल N डिवाइड बाई L, जहाँ पर L है वो लेंथ है और जो कैपिटल N है वो टोटल फेरों की संख्या है। तो दोस्तों ये था हमारा परिनालिका, इसके अंदर कंप्लीट हुआ। मैंने बहुत ही अच्छे से समझा है। अगर आपको वीडियो में पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कम से कम शेयर ज़रूर करें। और धन्यवाद, थैंक यू।